राहुल एक युवा इंजीनियर था जो अपनी नौकरी के सिलसिले में एक छोटे से गांव से होकर गुजर रहा था। गांव के लोग उस सड़क को भूत वाली सड़क के नाम से जानते थे। कहते हैं रात के अंधेरे में वहां कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होती थीं। राहुल इन सब बातों को महज अफवाह मानता था और उसने उन बातों को नजरअंदाज कर दिया। एक दिन राहुल को अपने ऑफिस से देर हो गई और उसे उसी भूत वाली सड़क से होकर घर जाना पड़ा। सड़क पर घना अंधेरा था और आसपास कोई भी नहीं था। अचानक उसकी बाइक के इंजन ने अजीब सी आवाज की और बाइक रुक गई। राहुल ने बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक नहीं चली। वह थोड़ी देर तक वहीं खड़ा रहा और चारों तरफ देखने लगा। तभी उसे सड़क के किनारे एक सफेद साड़ी पहने एक महिला खड़ी दिखाई दी। महिला की पीठ राहुल की तरफ थी और उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। राहुल ने सोचा कि शायद वह किसी मुसीबत में है, इसलिए वह उसके पास जाने लगा। जैसे ही वह उसके करीब पहुंचा, उसने देखा कि महिला के पैर उल्टे थे। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह समझ गया कि यह कोई आम महिला नहीं है। राहुल ने तुरंत पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। तभी महिला ने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई और राहुल की तरफ देखा। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और चेहरा बिल्कुल सफेद। राहुल की सांसें रुक गईं। वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। वह महिला धीरे धीरे राहुल की तरफ बढ़ने लगी। राहुल ने पूरी ताकत से अपने पैर को खींचा और किसी तरह बाइक की तरफ दौड़ा। उसने बाइक को स्टार्ट करने की एक आखिरी कोशिश की और बाइक स्टार्ट हो गई। राहुल ने तेजी से बाइक को मोड़ा और वहां से निकल पड़ा। वह तेजी से सड़क पर भागता जा रहा था, लेकिन पीछे से उसे किसी के रोने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। वह बिना पीछे देखे बस भागता रहा। जब वह आखिरकार अपने घर पहुंचा तो वह पसीने से लथपथ था। उसने अपनी मां को पूरी घटना बताई। उसकी मां ने कहा, वह आत्मा एक पुरानी कहानी से जुड़ी है। कहते हैं कि कई साल पहले एक नवविवाहित महिला की उसी सड़क पर एक दुर्घटना में मौत हो गई थी और तब से उसकी आत्मा उसी सड़क पर भटक रही है। उस घटना के बाद राहुल ने कभी उस सड़क से रात में यात्रा नहीं की। वह हमेशा सोचता है कि अगर उस दिन वह थोड़ा और रुक जाता तो शायद वह आज जिंदा न होता। गांव के लोग कहते हैं कि उस महिला की आत्मा आज भी उस अंधेरी सड़क पर अपने न्याय की तलाश में भटक रही है।